अरे बोल दो ना। धार्मिक माने सही काम करने वाले। बोलो बन सकते हैं कि नहीं? तब ऋषि बोले अरे धार्मिक बनना तो तुम्हारी स्वतंत्रता है, तुम्हें कर्म करने के लिए स्वतंत्र तुम्हारी स्वतः है। अगर तुम धार्मिक बनना चाहो, अगर सृष्टि के सारे मनुष्य धार्मिक बनना चाहे, इस शर्त पर सारे मनुष्य धार्मिक बन सकते हैं, लेकिन विद्वान समय आने पर बनेंगे, अभी कर्म फल आड़े आ रहे हैं। कोई कहता है मुझे संतान नहीं मिल रही है, मैं संतान की कामना कर रहा हूं। अरे प्रारब्ध आड़े आ गया है। जिस समय किसी जीव का जन्म होता है, उस समय जन्म जन्मांतर के कर्म के गट्ठर में से, अरे संचित कर्मों के गट्ठर में से थोड़ा सा भाग, अरे कितना सा भाग, सारा नहीं, व्यवस्था में व्यवस्थित करके थोड़ा सा भाग जीव के जन्म के समय व्यवस्थित करके परमात्मा देता है, उनका नाम है प्रारब्ध। अरे बोलो क्या है? प्रारब्ध माने भाग्य। इसी बात को तो समाधि से उठकर खिलखिलाकर हंसे पतंजलि और बोले, एक सूत्र बनाकर बोले, सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगः। अरे परमात्मा जो कर्म फल भाग्य देते हैं, उसके 3 रूप होते हैं। बोलो कितने? जाति, अरे बोलो क्या है? मनुष्य, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, ये कर्म फल है। आयु, जीवन काल। मैं कर्म व्यवस्था का प्रवचन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जन्म के समय आयु निश्चित करके दिया था। पर एक नियम और है कर्म व्यवस्था का कि वर्तमान जीवन में किए गए कर्मों का फल कुछ वर्तमान जीवन में भी मिलता है। इसलिए परमात्मा हमारे कर्म के अनुसार आयु सरका देता है। अगर आयु को बढ़ाने के कर्म किए तो जो निश्चित होकर के आयु आई थी वो सरक करके बढ़ जाएगी, और अगर हमने आयु को घटाने के कर्म किए तो बोलो घटने की तरफ सरक करके क्या हो जाएगी? घट जाएगी। पर घटाने वाला, अरे सरकाने वाला परमात्मा है। हाँ, कर्म हमारे हैं। और सुन लेना, भोग, अरे क्या भोगते हो? सुख या दुख? ये सुख दुख का परिमाण जो निश्चित होकर के आया है, भगवान को गच्चा देकर उससे ज्यादा नहीं भोग सकते हो। अधर्म के द्वारा अनर्थ कमा करके भी उससे ज्यादा नहीं भोग सकते हो। लेकिन वर्तमान जीवन के कर्मों के आधार पर भी सुख दुखों में थोड़ा सा सरकना हो जाता है, इनमें परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जाति में वर्तमान जीवन में कोई भी परिवर्तन होना, अरे बोलो, संभव नहीं। आर्यो, अगर आपको कभी ये लगे कि परमात्मा मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, तो यह समझ लेना कि मेरे और परमात्मा के बीच में प्रारब्ध आड़े आ गया है। अरे प्रारब्ध के बादल जब छटेंगे, तब इस जीवन में या आगामी किसी जीवन में मेरी प्रार्थना का फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो परमात्मा प्रत्येक कर्म का फल देता है। अरे क्या कह दिया मैंने? जो परमात्मा प्रत्येक कर्म का फल देता है, बोलो क्या वो परमात्मा हमारी प्रार्थना रूपी कर्म का फल न देगा? अरे ये तो समय हो गया। एक लाइन और बोलता हूं, पहली बार ऐसा हो रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा हूं, 1-2 लाइन। एक फल तो तुरंत मिलता है। क्या बोला जी मैंने? और वो फल कौन सा है? अगर प्रार्थना करने वाले दयानंद जैसे ऋषि के ऊपर, अरे किसी भी प्रार्थी के ऊपर अगर कभी दारुण दुख भी आ जाए, अरे कोई पहाड़ की तरह भारी कष्ट भी आ जाए, तो उस कष्ट को तो भोगना पड़ेगा, लेकिन उस कष्ट को सहन करने की शक्ति मिल जाएगी। बोलो क्या ये छोटी बात है? प्रार्थना विज्ञान तो बड़ा विस्तृत है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करता हुआ आपसे एक बार और निवेदन करूंगा कि अपने अपने जेब से मोबाइल निकाल लो जिन्होंने नहीं निकाला है, और हमारा एक YouTube चैनल है सनातन धर्म का, जिसमें नाम मात्र का भी असत्य नहीं है, सत्य ही है।
उस चैनल को सब्सक्राइब करो। उसका नाम है सुख मग्न वैदिक संस्थान। सुख मग्न वैदिक संस्थान।